करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट एक बड़ा फैसला लिया है। अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और साथ ही शिक्षकों के वेतन अनुदान के लिए 3 अरब की सरकार ने मंजूरी दी है। वहां और कई अहम फैसले भी लिए गए जिसमें दुर्घटना में मरने वालों को 5 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां जो हैं वो एक्टिव नजर आ रही हैं। इसी बीच नीतीश कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं जिनमें नीतीश सरकार ने दुर्घटना में जिनकी मौत हो जाएगी उनके लिए 5 लाख का अनुदान तय किया है। साथ ही 1 करोड़ नौकरियां 5 साल में नीतीश सरकार देने का वादा कर रही है और इसी के साथ कई अहम फैसले कैबिनेट ने लिए हैं। देखिए 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी। शिक्षकों के अनुदान के लिए 3 अरब की मंजूरी सरकार ने दे दी है। तो वहीं कांग्रेस, आरजेडी, तमाम जो पार्टियां हैं वो आपस में मिलकर पार्टी जो है वो मीटिंग करती हुई नजर आ रही है। कई मीटिंग्स, मैराथन मीटिंग्स चल रही हैं और इन मैराथन मीटिंग्स में रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और कैबिनेट के बड़े फैसले का असर बिहार के चुनाव पर देखने को मिलेगा और इसी के मद्देनजर ये कैबिनेट की बैठक में ये कई अहम फैसले हुए हैं जिनमें शिक्षकों के अनुदान के लिए 3 अरब की मंजूरी, साथ ही दुर्घटना में मारे गए लोगों को 5 लाख का अनुदान दिया जाएगा और इसी के साथ 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां सरकार देने का वादा कर रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल कांग्रेस ने मीटिंग की थी जिसमें कांग्रेस बिहार से प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी शामिल हुए थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये पूरी बैठक ली थी और तमाम रणनीति तैयार की गई है, समीकरण तैयार किए गए हैं चुनाव को लेकर। और इसी बीच बिहार कैबिनेट, नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें शिक्षकों के अनुदान के लिए 3 अरब की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों को 5 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा और इतना ही नहीं बल्कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी भी दी जाएगी। तो सीधे तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आज की जो बैठक हुई है कैबिनेट की, इसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं और आने वाले दिनों में ऐसे कई अहम और फैसले लिए जाएंगे, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जो है अब एक्टिव नजर आ रही हैं। इसी बीच नीतीश सरकार अब बिहार की जनता से कई वादे करते हुए आगे भी दिखाई देने वाली है। इसी बीच ये कई बड़े ऐलान करते हुए नीतीश की कैबिनेट को ये जब प्रस्तावों पर मंजूरी लगी तो जाहिर सी बात है इस बीच अब कांग्रेस और महागठबंधन आरजेडी मिलकर अपने समीकरण, अपनी रणनीति में बदलाव करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा महागठबंधन को हो सके। तो नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। दुर्घटना में मरने वालों को 5 लाख की अनुदान राशि दी जाएगी। साथ ही बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं इसी को लेकर ये पूरी बैठक में जो फैसला लिया गया उसको जोड़कर देखा जा रहा है। 5 साल में 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी। साथ ही बिहार में किस तरीके से विकास होगा इसका भी रोड मैप अब नीतीश सरकार तैयार करती हुई नजर आ रही है जिसमें सड़कों को कैसे दुरुस्त किया जाए, साथ ही अस्पतालों को कैसे दुरुस्त किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। लेकिन कई अहम फैसले जो आज इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा का हिस्सा बने और उसके बाद कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी है जिनमें दुर्घटना में मरने वालों को अनुदान राशि दी जाएगी और अनुदान राशि 5 लाख रुपए की तय की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे करते हुए नीतीश अब नजर आ रहे हैं। अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को सरकार नौकरी देगी, ये बड़ा वादा करते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि बिहार से लगातार पलायन हम देखते हैं, जो युवा है वो लगातार बिहार से निकलकर अन्य शहरों का रुख करते हैं अच्छी नौकरी के लिए और ऐसे में सरकार की तरफ से ये वादा अब किया जा रहा है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी सरकार की ओर से दी जाएगी। हालांकि जब भी चुनावी मौसम आता है वादे तमाम किए जाते हैं लेकिन चुनाव के बाद उन वादों पर डेंट लग जाता है। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महीप राज पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महीप, आज कैबिनेट की बैठक में 3 अहम फैसले तो लिए गए हैं, इसी के साथ किन किन मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और किन किन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो कैबिनेट की बैठक है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही थी वो खत्म हो गई है। उसके बाद वो प्रेस संवाददाताओं को ब्रीफ करते हुए बताया कि टोटल 30 एजेंडों पर जो है वह मुहर लगी। इसमें सबसे बड़ा जो इशू है
वह है कि 2025 से लेकर 30 तक 1 करोड़ लोगों को जो है वह रोजगार दिया जाएगा। सरकारी नौकरी सहित जो स्वरोजगार की दिशा है उसमें काम किया जाएगा और इसके लिए जो है अब उस एक कमेटी का गठन किया गया है। वही दूसरा एजेंडा आपको हम बता दें कि बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंधन नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना में मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें 5 लाख रुपए का जो है अनुदान दिया जाएगा। वहीं है वह यह है कि बम निरोधक दस्ता के कर्मियों को मूल वेतन का 30% जो होता है वो जोखिम भत्ता के रूप में उन्हें 2500 रुपए की स्वीकृति जो है वह दी गई है। यदि कि बम निरोधक दस्ता कहीं जाते हैं बम डिफ्यूज करने और उसमें यदि उनका एक्सीडेंटल होता है, बम विस्फोट होता है तो उसमें अब उन्हें जो है वो 25,000 रुपए जो है वो अतिरिक्त दिया जाएगा उनके इलाज के लिए। ये 3 जो अहम मुद्दे हैं उसको लेकर आज कैबिनेट ने जो है वह पास किया है। बिल्कुल महीप, एक बात ये भी बहुत अहम हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से लगातार बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कानून व्यवस्था को किस तरीके से दुरुस्त किया जाएगा? क्या कैबिनेट की मीटिंग में इन सभी बातों पर चर्चा हुई? क्या कोई अहम फैसला इस पर भी लिया गया? जी बिल्कुल, बता दूं कि अभी कैबिनेट की मीटिंग में इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन आज से ठीक कुछ दिन पहले जो गोपाल खेमका की हत्या हुई थी उस मामले में उसके तुरंत बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है डीजीपी सहित मुख्य सचिव और गृह सचिव के नेतृत्व में एक आपात बैठक बुलाते हैं और उसमें साफ तौर पर यह निर्देश दिया जाता है कि जो भी अपराधी है उनके ऊपर नकेल कसा जाए। लेकिन उसके बाद ठीक गोपाल खेमका हत्याकांड लगातार बिहार में जो है वो अपराध की बाढ़ सी आ गई है। हर 1 घंटे 1 से 2 लोगों की जो है वह मौत हो रही है और इस पर बस सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है, यही दावे किए जा रहे हैं कि सुशासन की सरकार है और किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी बड़े ताकतवर हों। आपको बता दें कि पिछले दिनों जिस तरह से महापौर की बैठक हुई थी और उसमें खुद मेयर भी मौजूद थी और जो नगर निगम के कमिश्नर थे वो भी मौजूद थे, तो उसमें जो पटना नगर निगम की मेयर थी उनके बेटे हैं फिर उन्होंने वहां रंगदारी करने की कोशिश की थी। उसके बाद उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में FIR दर्ज करवाया गया था। उसके बाद से लगातार जो पुलिस है वह उनके कंकड़बाग जो निवास है उस पर छापेमारी कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी कि जो मेयर के सीता साहू के बेटे हैं शिशिर उनको गिरफ्तार किया जाए। कि जो नगर निगम के आयुक्त हैं उन्होंने खुद FIR दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। और जो शिशिर है वह कहा जा रहा है कि अब पटना से बाहर हो गए, फरार हो गए। उनकी जो लाइसेंसी पिस्टल थी जिसको उन्होंने उस पूरी मीटिंग में लहराया था, दिखाया था, धमकाने की कोशिश की थी, वो भी अभी पुलिस ने उसका भी रजिस्ट्रेशन जो है लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर दिया है और उसे अपने कब्जे में लेने की लगातार कोशिश कर रही है, मगर पिस्टल के साथ साथ जो है शिशिर अभी भी फरार है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार में जो अपराध है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हर 1 घंटे पर जो है एक व्यक्ति की मौत जो है वो लगातार हो रही है। महीप, लेकिन एक सवाल जो अब बिहार के जनता के मन में उठ रहा होगा कि एक तरफ बिहार की जनता अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, हर घंटे वहां पर हत्याएं हो रही है और ऐसे में नीतीश सरकार बिहार के चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने के लिए तमाम वादे कर रही है। जी बिल्कुल, जनता सबसे पहले जब 2005 की बात की जाए तो उसके पहले 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी और उसको उस पर जो है पटना हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था यह सरकार नहीं, यहाँ जंगल राज है। उसके बाद लगातार जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जनता दल यूनाइटेड, दोनों जो है वह बिहार की जनता के पास गए थे और कहा था कि अगर आपको इस जंगल राज से मुक्ति चाहिए तो आप हमें वोट दीजिए। उसके बाद 2005 से लेकर और अभी तक वर्तमान तक जाहिर सी बात है 20 साल का वक्त हो गया एनडीए को अभी सरकार में, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर अभी भी नीतीश सरकार पर, एनडीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। महीप, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर आ रही है। आईसीआईसीआई